Hello everyone, welcome to our YouTube channel Shiksha Alliance. Today we are going to start our daily current affairs session in which we will cover important news from several newspapers, PIB and various government sources. So let's begin our session. Our first topic is होलिस्टिक वाटर मैनेजमेंट सिस्टम नीड ऑफ द आवर। जो होलिस्टिक वाटर मैनेजमेंट सिस्टम है ये समय की डिमांड है, तो ऐसा क्यों कहा गया हम समझेंगे और सारे फैक्ट हम कंसीडर करेंगे यहाँ पे। विद द रैपिड ग्रोथ ऑफ सिटी वाटर डिमांड हैज एक्सपोनेंशियली इंक्रीज इवन एज एस्पिरेशन काउज पीपल टू माइग्रेट टू अर्बन एरियाज। वाटर डिप्लीशन एंड स्कैर्सिटी रिमेन अ ह्यूज चैलेंज स्टेयरिंग एट पीपल फेसेस इन द नियर फ्यूचर। जो रैपिड ग्रोथ हुआ है सिटीज का, इस कारण वाटर डिमांड जो है वो एक्सपोनेंशियली बढ़ा है। इवन जो एस्पिरेशन था जिसके कारण पीपल माइग्रेट किए अर्बन एरियाज में, वाटर डिप्लीशन और स्कैर्सिटी जो है वो एक ह्यूज चैलेंज हो जाएगा पीपल के लिए, जिसको सामना करना पड़ेगा आने वाले समय पे वाटर स्कैर्सिटी का। Does water management need to undergo a revolution to ensure most urban area can be self-sufficient in the future? इस कारण वाटर मैनेजमेंट जो है वो आवश्यकता है, एक रिवोल्यूशन की तरह इसमें काम करना होगा ताकि इंश्योर किया जाए कि जो ज्यादातर अर्बन एरिया है वो सेल्फ सफिशिएंट हो आने वाले समय में। इंटीग्रेटेड अर्बन वाटर मैनेजमेंट सिस्टम फॉर रिलायबल सप्लाई, तो हम जानेंगे इंटीग्रेटेड अर्बन वाटर मैनेजमेंट सिस्टम जो इसके बारे में रिलायबल सप्लाई के लिए। इंटीग्रेटेड अर्बन वाटर मैनेजमेंट सिस्टम इज a process which ensure water supply, use water management, sanitation and storm water management can be planned in line with economic development and land use। जो आपका इंटीग्रेटेड अर्बन वाटर मैनेजमेंट सिस्टम है ये एक प्रोसेस है जो इंश्योर करता है कि जो वाटर सप्लाई, यूज वाटर मैनेजमेंट, सैनिटेशन और स्टॉर्म वाटर मैनेजमेंट है उसको प्लान किया जाए इकोनॉमिक डेवलपमेंट और लैंड यूज के अनुसार। This holistic process makes coordination among water department easier at the local level. It also helps city adapt to climate changes and manage water supply more efficiently। ये जो होलिस्टिक प्रोसेस होता है ये कोऑर्डिनेशन को वाटर डिपार्टमेंट के बीच में आसान कर देता है लोकल लेवल पे, और ये मदद करता है सिटीज को कि वो अडेप्ट करे क्लाइमेट चेंजेस को और मैनेज करे वाटर सप्लाई को और ज्यादा इफिशिएंट तरीके से। अप्रोचेज टू सक्सेसफुल अर्बन वाटर मैनेजमेंट, क्या अप्रोच होना चाहिए सक्सेसफुल अर्बन वाटर मैनेजमेंट के लिए? तो कोलैबोरेटिव एक्शन, सबसे पहले कोलैबोरेटिव एक्शन है। व्हेन देयर इज क्लियर कोऑर्डिनेशन बिटवीन द ऑल स्टेक होल्डर इट इज इजियर टू डिफाइन प्रायोरिटी, टेक एक्शन, इंप्लीमेंट चेंजेस एंड टेक अकाउंटेबिलिटी। जब एक क्लियर कोऑर्डिनेशन होता है सारे स्टेक होल्डर के बीच में तो ये आसान होता है डिफाइन कर पाना प्रायोरिटीज को, एक्शन लेना, इंप्लीमेंट करना चेंजेस को और अकाउंटेबिलिटी लेना। Shift in perception of water, which is essential to understand how water is inseparable in its connection to economic development, city infrastructure and land use। हमें अपना परसेप्शन में बदलाव लाना होगा। यह इसेंशियल है कि हम समझे कि वाटर जो है वो इनसेपरेबल है, इसका जो कनेक्शन है इकोनॉमिक डेवलपमेंट, सिटी इंफ्रास्ट्रक्चर और लैंड यूज के साथ। अंडरस्टैंडिंग वाटर एज ए रिसोर्स, समझना होगा वाटर को एक रिसोर्स के तौर पे। वाटर इज ए रिसोर्स फॉर वेरियस एंड गोल दैट इट विल बी इजियर टू ट्रीट डिफरेंट काइंड ऑफ वाटर बेस्ड ऑन एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रियल एंड एनवायरमेंटल पर्पस। वाटर जो है वो एक रिसोर्स है, बहुत सारा इसका एंड गोल है, इसलिए ये आसान है ट्रीट करना अलग अलग काइंड जो है वाटर बेस्ड एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रियल और एनवायरमेंटल पर्पस के लिए। कस्टमाइज सॉल्यूशन फॉर डिफरेंट सिटी, हमें कस्टमाइज करना होगा सॉल्यूशन को अलग अलग सिटी के लिए। IUWM फोकस ऑन स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट एंड लोकल रिक्वायरमेंट, इट प्रायोरिटाइज अ राइट बेस्ड सॉल्यूशन अप्रोच ओवर वन साइज फिट ऑल अप्रोच। जो IUWM है ये फोकस करता है स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट के ऊपर और लोकल रिक्वायरमेंट के अनुसार, ये प्रायोरिटाइज करता है राइट बेस्ड सॉल्यूशन अप्रोच के ऊपर, ना कि वन साइज फिट ऑल अप्रोच के ऊपर। वाटर फॉर ऑल, वाटर फॉर ऑल के द्वारा क्या कहा जा रहा है यहाँ पे? इंटीग्रेटेड पॉलिसी कैन हेल्प सिक्योर सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड इंश्योर देयर इज इनोवेशन, एफिशिएंसी एंड सस्टेनेबिलिटी एट एवरी लेवल। जो इंटीग्रेटेड पॉलिसी है वो मदद करेगा सिक्योर करने में सस्टेनेबल डेवलपमेंट को और इंश्योर करेगा कि इनोवेशन, एफिशिएंसी और सस्टेनेबिलिटी हो हर एक लेवल पे। IUWM ने प्रूव किया है सक्सेसफुल प्रैक्टिस को, लेकिन जो बजट का कमी है, इनएडिक्वेट गाइडेंस है अथॉरिटी के द्वारा और जो कमी है अवेयरनेस का, उसने लिमिटेड कर दिया है इसके इम्प्लीमेंटेशन को, सॉल्यूशन को। The center has started initiative by implementing the Swachh Bharat Mission for inclusive sanitation solution and Jal Jeevan Mission for ensuring pipe water supply। सेंटर ने स्टार्ट किया इनिशिएटिव को इम्प्लीमेंट करके स्वच्छ भारत मिशन को, इंक्लूसिव सैनिटेशन सॉल्यूशन के लिए और जल जीवन मिशन को, ताकि इंश्योर किया जाए पाइप वाटर सप्लाई को। द गवर्नमेंट हैज आल्सो अलाउड रीयूज ऑफ वाटर बेस्ड ऑन सर्कुलर इकोनॉमी प्रिंसिपल, गवर्नमेंट ने अलाउ किया है रीयूज करना वाटर बेस्ड सर्कुलर इकोनॉमी प्रिंसिपल को। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा IMEI नंबर, हम जानेंगे IMEI नंबर के बारे में। डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन हैज मेड इट मैंडेटरी फॉर मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरर टू रजिस्टर द इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी IMEI, द 15 digit नंबर दैट यूनिकली आइडेंटिफाई ईच मोबाइल डिवाइस ऑफ ऑल हैंडसेट मेड इन इंडिया विद द गवर्नमेंट। तो डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन है DOT, उन्होंने मैंडेटरी कर दिया है मोबाइल फोन मैन्युफैक्चर के लिए कि वो रजिस्टर करे इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी IMEI, जो कि 15 डिजिट का नंबर होता है जो यूनिकली आइडेंटिफाई करता है हर एक मोबाइल डिवाइस को सारे हैंडसेट के लिए जो इंडिया पे बन रहे हैं। व्हाट इज IMEI नंबर एंड इट्स फंक्शन? IMEI नंबर है क्या, इसका फंक्शन क्या है? IMEI is a unique number that is used to identify a device on a mobile network. It has 15 digits and is like a phone unique identity.
The number is used to verify the identity of a device when a user use the internet or place a call through it. जो IMEI है एक यूनिक नंबर है जिसका उपयोग किया जाता है आइडेंटिफाई करने के लिए डिवाइस को मोबाइल नेटवर्क पे। ये 15 डिजिट का नंबर है। ये जो है फोन का यूनिक आइडेंटिटी के तौर पे काम करता है। इस नंबर का उपयोग किया जाता है वेरीफाई करने के लिए आइडेंटिटी को डिवाइस का जब यूजर यूज करते हैं इंटरनेट का या प्लेस करते हैं कॉल को उसके माध्यम से। Phone with dual SIM option have two IMEI number, one for each SIM. The IMEI number can help network provider track down a device in case it gets stolen or it lost. Once such loss or theft is reported, the carrier can deny the service access to the cellular network, even the new SIM card. फोन जिसमें ड्यूअल सिम ऑप्शन होता है उसमें 2 IMEI नंबर होता है, एक हर एक सिम के लिए। ये जो IMEI है नंबर है ये मदद करता है नेटवर्क प्रोवाइडर को ट्रैक करने में डिवाइस को, अगर वो लॉस हो जाते हैं वो स्टोल हो जाता है तो, और वो अगर लॉस और थेफ्ट का रिपोर्ट किया जाता है तो जो कैरियर है वो डिनाई कर सकते हैं डिवाइस को एक्सेस पाने से सेलुलर नेटवर्क का, अगर न्यू सिम कार्ड लगा दिया जाए उसके बावजूद भी। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इंसाइक्लोपीडिया ऑफ ट्राइब्स इन ओडिशा। तो जो इंसाइक्लोपीडिया है ट्राइब्स के लिए ओडिशा में, इसके बारे में हम जानेंगे। Odisha became the first state in the country to start an encyclopedia on tribal communities to document their old and unique tradition. तो कौन सा पहला स्टेट बन गया है जिसने स्टार्ट किया है इंसाइक्लोपीडिया को ट्राइबल कम्युनिटीज के लिए? तो ओडिशा। डायरेक्ट क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है ताकि डॉक्यूमेंट किया जा सके उनके एज ओल्ड और यूनिक ट्रेडिशन को। Unveiled by Chief Minister Naveen Patnaik, the 5-edited volume of Encyclopedia of Tribes in Odisha has 418 research articles on the tribal, including 13 particularly vulnerable group. इसको अनवील किया गया चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक के द्वारा। जो 5 एडिटेड वॉल्यूम है इंसाइक्लोपीडिया ऑफ ट्राइब्स इन ओडिशा का, उसमें 418 रिसर्च के आर्टिकल है ट्राइबल्स के ऊपर, जिसमें 13 पार्टिकुलरली वल्नरेबल ग्रुप्स के ऊपर भी है। द इंसाइक्लोपीडिया वाज पब्लिश बाय शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट एंड ओडिशा स्टेट ट्राइबल म्यूजियम। ये जो इंसाइक्लोपीडिया है इसको पब्लिश किया गया है शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट और ओडिशा स्टेट ट्राइबल म्यूजियम के द्वारा। The purpose of this book is to preserve the rapidly changing cultural identity of tribal communities in the state. It brings together both published and unpublished data regarding the tribe, ethnography and development over the year, covering their past as well as present. जो पर्पस इस बुक का प्रिजर्व किया जाए जो रैपिडली चेंजिंग कल्चरल आइडेंटिटी है ट्राइबल कम्युनिटी का स्टेट में, ये एक साथ लाता है दोनों ही पब्लिश और अनपब्लिश डाटा को जो कि रिगार्डिंग है ट्राइब्स के एथनोग्राफी और डेवलपमेंट में लोग के, और ये कवर करता है उनके पास को साथ साथ प्रेजेंट को भी। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2022। तो हम जानेंगे ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2022 के बारे में। तो कोई भी इंडेक्स निकलता है तो कौन रिलीज करता है और उसमें इंडिया का क्या रैंकिंग है ये इंपॉर्टेंट होता है। इंडिया रोज टू 40th among 132 country in the Global Innovation Index 2022, jumping 6th place from a year ago, according to the ranking released by World Intellectual Property Organization. तो जो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स है इसको रिलीज किया जाता है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन वीपो के द्वारा। इसमें इंडिया का जो पोजीशन है वो रेस किया है 6.40 रैंक में इंडिया आ चुका है 132 कंट्रीज में ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2022 के रैंकिंग पे। रीजन क्या है इसके पीछे का जो इंडिया का रेस किया है? Improvement in information and communication technology service export, venture capital recipient value as well as finance for startup. जो इंप्रूवमेंट देखा गया इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी सर्विस एक्सपोर्ट पे, वेंचर कैपिटल रेसिपेंट वैल्यू और साथ साथ फाइनेंस फॉर जो किया गया स्टार्टअप को, ये सारे रीजन है जिसके कारण इंडिया का जो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में रैंकिंग है वो सुधरा। स्विट्जरलैंड, यूएस, स्वीडन, यूके एंड नेदरलैंड और द वर्ल्ड मोस्ट इनोवेटिव इकोनॉमी विद चाइना ऑन द थ्रेशोल्ड ऑफ द टॉप 10। जो स्विट्जरलैंड है, यूएस है, स्वीडन है, यूके है और नेदरलैंड है, ये वर्ल्ड के मोस्ट इनोवेटिव इकोनॉमी से है। चाइना जो है वो थ्रेशोल्ड टॉप 10 पोजीशन में चाइना भी आता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सिंगल वुमेन गेट इक्वल अबॉर्शन राइट। तो सिंगल वुमेन है उनको भी इक्वल अबॉर्शन राइट मिलता है, ऐसा क्यों कहा गया, की हाईलाइट किया, इसको हम समझते हैं। In a historic judgment, Supreme Court allowed unmarried and single women whose pregnancy are between 20 to 24 weeks to access safe and legal abortion care on par with their married counterpart. एक हिस्टोरिक जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने अलाउ किया है कि जो अनमैरिड या सिंगल वुमेन है जिनके प्रेगनेंसी 20 से 24 वीक्स के बीच में है वो एक्सेस कर सकती है सेफ और लीगल एबॉर्शन को, सेम जैसे कि मैरिड काउंटर पार्ट को दिया जाता है। की हाईलाइट क्या है? द राइट ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑटोनॉमी अंडर आर्टिकल 21, इट गिव्स एन अनमैरिड वुमेन द राइट ऑफ चॉइस एज टू वेदर और नॉट टू बियर अ चाइल्ड ऑन अ सिमिलर फुटिंग एज दैट ऑफ मैरिड वुमेन कोर्ट हेल्ड। जो राइट ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑटोनॉमी है आर्टिकल 21 के अंतर्गत, ये अनमैरिड वुमेन को अधिकार देता है चॉइस का कि वो रखना चाहती है चाइल्ड को कि नहीं, सिमिलर जैसा कि मैरिड वुमेन के पास होता है। कोर्ट ने कहा वायलेशन ऑफ राइट टू इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन आर्टिकल 14। जो आपका वायलेशन ऑफ राइट टू इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन है आर्टिकल 14 के अंतर्गत,
प्रोहिबिटिंग सिंगल और अनमैरिड प्रेग्नेंट वुमेन व्हाइल अलाउइंग मैरिड वुमेन विद द सेम टर्म ऑफ प्रेगनेंसी। ये प्रोहिबिट करता है सिंगल या अनमैरिड प्रेग्नेंट वुमेन को, अलाउ करता है मैरिड वुमेन को सेम टर्म ऑफ प्रेगनेंसी पे, ये उसमें बताया गया था। इस कारण तो जो आपका मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 1971 है और जो एमटीपी एक्ट अमेंडमेंट किया गया 2021 में, दोनों में हम देखेंगे तो ओनली ये अप्लाई करता था एनटीपी एक्ट 1971 मैरिड वुमेन के लिए, जबकि जब अमेंडमेंट किया गया तो अनमैरिड वुमेन को भी इसमें कवर किया गया। गेस्टेशनल एज लिमिट जो पहले था वो आपका 20 वीक था सारे इंडिकेशन के लिए, इसको बाद में 24 वीक कर दिया गया रेप सर्वाइवर के लिए, और बियॉन्ड 24 वीक भी है अगर सब्सटेंशियल फीटल एबनॉर्मेलिटी होता है तो। मेडिकल प्रैक्टिशनर ओपिनियन जो कि आवश्यक होते थे टर्मिनेशन के पहले, एक आरएमपी की आवश्यकता होती थी 12 वीक्स तक के लिए, 2 आरएमपी की आवश्यकता थी 20 वीक के लिए। अब बदल के क्या किया गया, 1 आरएमपी 20 वीक के लिए और 2 20 से 24 वीक के लिए। मेडिकल बोर्ड की अप्रूवल लेनी होगा अगर 24 वीक से ज्यादा है तो। ब्रीच ऑफ वुमेन कॉन्फिडेंशियली पे पहले क्या था, फाइन था 1000 तक का, अब फाइन के साथ इम्प्रिजनमेंट भी है 1 ईयर के लिए। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वर्ल्ड फर्स्ट सीएनजी टर्मिनल। तो हम जानेंगे वर्ल्ड का पहला सीएनजी टर्मिनल के बारे में। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किस स्टेट में इसको बनाया जा रहा है। तो रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी लेड द फाउंडेशन स्टोन फॉर द वर्ल्ड फर्स्ट सीएनजी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस टर्मिनल एट भावनगर इन गुजरात। अभी हाल ही में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने फाउंडेशन स्टोन रखा है वर्ल्ड के पहले सीएनजी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस टर्मिनल का भावनगर में गुजरात के। तो कहां पे ये बनेगा, वर्ल्ड का पहला सीएनजी टर्मिनल भावनगर में गुजरात के। क्यों भावनगर में, तो भावनगर पोर्ट इज इन क्लोज विसिनिटी टू द धोलेरा स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन एंड इज एक्सपेक्टेड टू सर्व द इंडस्ट्री दैट सेट अप बेस्ड इन द रीजन। जो भावनगर पोर्ट है ये काफी क्लोज में है धोलेरा स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन के, और ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि ये सर्व करेगा इंडस्ट्री को जो सेटअप करेंगे अपने बेस को इस रीजन पे। It is already connected to the northern hinterland through a railway line that extend to the existing berth at the port। और ये पहले से ही कनेक्टेड है नॉर्थर्न हिंटरलैंड से रेलवे लाइन के माध्यम से, जो कि एक्सटेंड करता है इसको एग्जिस्टिंग बर्थ से पोर्ट तक के लिए। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी एनडीएमए। तो हम जानेंगे नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के बारे में। अभी हाल ही में नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने सेलिब्रेट किया है 18 फॉर्मेशन डे को, कहां पे, न्यू दिल्ली पे। थीम क्या था इस साल का फाउंडेशन डे का, वॉलंटियरिज्म इन डिजास्टर मैनेजमेंट। तो थीम इंपॉर्टेंट हो जाता है। एनडीएमए के बारे में हम जान ले। द नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी इज इंडियाज एपेक्स स्टैट्यूटरी बॉडी फॉर डिजास्टर मैनेजमेंट। जो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है वो इंडिया का एपेक्स स्टैट्यूटरी बॉडी है डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए। प्राइम मिनिस्टर इसके चेयरपर्सन होता है, इसके 9 अदर मेंबर है। 1 ऑफ द 9 मेंबर में से एक को डेजिग्नेट किया जाता है वाइस चेयरपर्सन के तौर पे। जो प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है मैनेज करने का डिजास्टर को, ये आपका स्टेट गवर्नमेंट कंसर्न के पास होता है, लेकिन जो नेशनल पॉलिसी है डिजास्टर मैनेजमेंट का वो इनेबल करता है एनवायरमेंट फॉर ऑल सेंटर, स्टेट और डिस्ट्रिक्ट सबके लिए। इंडिया इज ऑल्सो ए सिग्नेटरी टू द सेंडाई फ्रेमवर्क फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन दैट सेट टारगेट फॉर डिजास्टर मैनेजमेंट। और इंडिया जो है वो एक सिग्नेटरी है सेंडाई फ्रेमवर्क फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन का, जो कि सेट करता है टारगेट को डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ऑपरेशन गरुड़। ऑपरेशन गरुड़ के बारे में हम जानेंगे। तो जो सीबीआई है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, उन्होंने लॉन्च किया है मल्टी फेज ऑपरेशन गरुड़ को। ये किस चीज के खिलाफ है, तो इलिसिट ड्रग ट्रैफिकिंग के खिलाफ है। इसमें रजिस्टर किया गया है 127 न्यू केस को, अरेस्ट किया गया है 125 पीपल को, और सीज किया गया है बहुत ज्यादा क्वांटिटी में नार्कोटिक ड्रग्स को। सीबीआई ने रिलीज किया है एक ऑपरेशन को जो कि डिस्टर्ब कर रहा था, डिग्रेड कर रहा था, डिसमेंटल कर रहा था ड्रग नेटवर्क के लिए इंटरनेशनल लिंकेज के साथ। रैपिड एक्सचेंज हुआ है इसमें क्रिमिनल इंटेलिजेंस को ड्रग ट्रैफिकिंग को लेके, और कोऑर्डिनेट किया गया है लॉ इन्फोर्समेंट एक्शन के साथ और इंटेलेक्चुअल ज्यूरिसडिक्शन के साथ, इंटरपोल के साथ, ताकि प्रॉपर एक्शन लिया जा सके। ये जो ग्लोबल ऑपरेशन है ये इनिशिएटिव चूज किया गया था कि कोऑर्डिनेशन होगा इसमें इंटरपोल, नार्कोटिक कंट्रोल ब्यूरो के साथ, ताकि कॉम्बैट किया जा सके स्मगलिंग को, इलिसिट ड्रग और साइकोट्रोपिक सब्सटेंस का। इसमें स्पेशल फोकस था इंडियन ओशियन रीजन के ऊपर। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा यूनेस्को लॉन्चेड लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट 50 आइकॉनिक इंडियन हेरिटेज टेक्सटाइल। यूनेस्को ने लॉन्च किया जो लिस्ट था जो कि डॉक्यूमेंट कर रहा है 50 आइकॉनिक इंडियन हेरिटेज टेक्सटाइल को। यूनेस्को ने रिलीज किया एक लिस्ट को जिसमें 50 एक्सक्लूसिव और आइकॉनिक हेरिटेज टेक्सटाइल क्राफ्ट है हमारे कंट्री के। टोडा एम्ब्रॉयडरी और सुगंधी जो है तमिलनाडु के, तो किस स्टेट के ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। हिमरू जिसको कि वीव किया जाता है हैदराबाद में, और बांडा टाई और डाई वीविंग जो है सावलपुर ओडिशा का। ये कुछ टेक्सटाइल है जिसको कि इसमें दिया गया है। यूनेस्को के अनुसार ये एक मेजर चैलेंज है सेफगार्ड करने का इंटेलिजिबल कल्चरल हेरिटेज को साउथ एशिया में। ये कमी है प्रॉपर इन्वेंट्री और डॉक्यूमेंटेशन का। पब्लिकेशन जिसका मकसद है ब्रिज करना, इस गैप को खत्म करना, एक साथ लाना ईयर ऑफ रिसर्च को 50 सिलेक्टेड टेक्सटाइल के लिए। दैट्स ऑल फॉर डेली करंट अफेयर सेशन। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। These are our social media link. From here also you can stay connected with us and give us your valuable feedback. Thank you and have a nice day.